नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर दीपक चंद्र श्रीवास्तव है और आज हम बात करने जा रहे हैं फैटी लीवर पे। फैटी लीवर के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये देखा गया है रिसेंट स्टडीज़ के हिसाब से कि अराउंड 38% ऑफ द इंडियन एडल्ट्स में यानी बड़ों में यह पाया जाता है। इसके साथ ही साथ बच्चों में अराउंड 35% बच्चों में भी यह देखा गया है। अब हम देखेंगे कि फैटी लीवर का होता क्या है, इसके कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इसको जानते कैसे हैं और इसका इलाज क्या है। सबसे पहली बात कि फैटी लीवर होता क्या है। तो नॉर्मल लीवर में जो फैट यानी वसा की मात्रा होती है वो 5% से कम होती है। अगर ये 5% से ज़्यादा हो जाए तो इसको हम कहते हैं फैटी लीवर। अब बात आती है कि इसके कारण क्या हैं। तो इसके कुछ प्रमुख कारण जैसे कि अल्कोहल यानी शराब, जो लोग शराब पीते हैं उनको फैटी लीवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ यानी जिसको मधुमेह या ब्लड शुगर भी कहते हैं। अगर ये कब कहते हैं, अगर फास्टिंग या खाली पेट का शुगर किसी का 126 से ज़्यादा हो और पीपी यानी खाने के 2 घंटे बाद वाला ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा हो तो कहते हैं कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ है। इसके अलावा किसी को अगर मोटापा मतलब ओबेसिटी। अब ओबेसिटी किसी इंसान को हम ओबेस या मोटापा कब कहेंगे? उनका बीएमआई कैलकुलेट करके। बीएमआई मतलब बॉडी मास इंडेक्स। ये कैसे हम निकालते हैं? किसी का वेट मतलब वजन इन केजी लेते हैं अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। अगर ये वैल्यू 30 से ज़्यादा हो एज़ पर द WHO क्राइटेरिया तो कहते हैं कि ये ओबेस पर्सन है और इनका ये रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है फैटी लीवर कराने के लिए। इंडियन पॉपुलेशन में बीएमआई अगर 25 से ज़्यादा है तब भी हम कहते हैं कि हाँ इनको मोटापा है या ये ओबेस पर्सन है। इसके अलावा डिस्लिपिडीमिया मतलब होता है कि शरीर में किसी भी प्रकार का वसा फैट बढ़ जाना, या ट्राइग्लिसराइड भी हो सकता है, एलडीएल हो सकता है या कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। अगर ये किसी भी प्रकार से डिस्लिपिडीमिया हो रहा होगा तो वो फैटी लीवर कराने में सक्षम है। अब बात आती है कि और क्या कारण होते हैं। तो कुछ लोगों में ये अनुवांशिक होता है। अनुवांशिक मीन्स जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं। किसी को किसी परिवार में अगर बहुत फैटी लीवर चलता आ रहा है तो चांसेस है कि उनको भी हो सकता है। अब फैटी लीवर के लक्षण क्या हैं? तो सबसे पहले 80% लोगों में फैटी लीवर का कोई लक्षण नहीं मिलता हमें। और यह देखा गया कि हम नॉर्मली किसी रूटीन बॉडी चेकअप कराते हैं या फिर किसी जॉब में के लिए अपना बॉडी चेकअप कराते हैं तो उसमें अल्ट्रासाउंड कराते हैं और उसमें हमें फैटी लीवर दिख जाता है। ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 कुछ भी हो सकता है। इसके बाद कुछ लोगों में 15 से 20 लोगों में पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिने साइड में हल्का भारीपन या दर्द हो सकता है। और मतलब बढ़ते हुए स्टेज में अगर फैटी लीवर कई सालों से रहा हो, अगर कोई ध्यान ना दिया हो, कोई इलाज ना कराया गया हो तो ये फैटी लीवर फेलियर या कैंसर करा सकता है। इसके अलावा फैटी लीवर के हार्ट की परेशानियों को भी बढ़ाता है। इसलिए हमें फैटी लीवर को सही समय पे जानना, उसका इलाज करना ज़रूरी है। अब फैटी लीवर के जानते कैसे हैं इसको? अगर फैटी लीवर का हम और बेहतर तरीके से कैसे जान सकते हैं, इसके लिए हम फाइब्रो स्कैन कराते हैं। फाइब्रो स्कैन से हमें फैटी लीवर का स्टेज पता चल जाता है। फैटी लीवर से किसी का लीवर ख़राब होने में या किसी को लीवर कैंसर होने में लीवर कुछ स्टेजेस से गुजरता है। अब एक समय तक ही ये हम तय कर सकते हैं कि ये रिवर्ट बैक हो जाएगा, हमारा लीवर नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। अब ये कैसे हम जानेंगे? ये हम फाइब्रो स्कैन से जानेंगे। फाइब्रो स्कैन हमें परसेंटेज बता देता है कि हमारे लीवर में कितना % खराब हो चुका है या उसमें फाइब्रोसिस या रुकावट आ चुकी है। अब उसके बाद हम कहते हैं कि हमें ये जान गए कि हमारा लीवर फाइब्रो स्कैन में हमें ये पता चल गया कि हमारा लीवर किस स्टेज पे है। हम उसको अब इलाज क्या करेंगे, हम कैसे करेंगे कि हाँ हम फैटी लीवर को सही कर सकें। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हम उनका रिस्क फैक्टर जो हैं, जो हमने पढ़ा कि डायबिटीज़ है तो हम अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करें। हमने पढ़ा कि डिस्लिपिडीमिया है तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल और उनको और फैट को कम करने की कोशिश करें, अगर वो दवाइयाँ लें उसके लिए। उसके बाद बात आती है शराब, अल्कोहल है। तो अगर किसी को फैटी लीवर आ रहा है उसके बाद भी वो अल्कोहल पी रहा है तो जो लीवर सिरोसिस कुछ 10 साल 15 साल बाद होती वो और जल्दी हो जाएगी। तो क्या है कि उसे पूरी तरीके से अल्कोहल छोड़ना ही छोड़ना है। उसके बाद बात आती है कि ओबेसिटी, मोटापा है तो हमें अपना वज़न कम करना है। अब आते हैं हम इलाज पे। इलाज की बात करें तो जो सबसे पहला इलाज है
वो है डाइटरी रेस्ट्रिक्शन। डाइटरी रेस्ट्रिक्शन मतलब अपने खाने में जो खान पान हमारा उसमें अपना कैलोरी को हम कम करना है, 500 से 1000 किलो कैलोरी कम करना है। इसका डाइटरी रेस्ट्रिक्शन या कैलोरी रेस्ट्रिक्शन का हमारा मेन वजह क्या है, ताकि हम अपना वजन कम कर सकें। अराउंड 7 to 10% वेट कम करना है हमें अपने फैटी लिवर को रिवर्ट करने में। 7 to 10% का मतलब अगर कोई 60 kg का आदमी है तो उसे अराउंड 4.5 से 4.5 kg वेट कम करना होगा अपने फैटी लिवर को स्टेज को कम करने के लिए या रिवर्ट बैक करने के लिए। इसके साथ साथ दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स मतलब हम क्या कहेंगे कि एक्सरसाइज कितना डेली हल्का हल्का टहलना नहीं, ये अराउंड 150 से 200 मिनट पर वीक 3 से 5 सेशन में डिवाइड करके, या तो आप 30 मिनट डेली टहल सकते हैं या 40 मिनट डेली टहल सकते हैं 4 से 5 दिनों में। हफ्ते में 4 से 5 दिन, 2 दिन आराम कर सकते हैं। अब टहलने का मतलब कितना होता है कि हमें नॉर्मल वॉक नहीं करना, हमें नॉर्मल से थोड़ा तेज चलना है ताकि हमें हल्का हमारी हार्ट बीट बढ़े, हल्का पसीना आए। उसके बाद आती है दूसरी बात कि इन सारे चीज़ों से हम क्या करना चाहेंगे, हम अपना वेट परसेंटेज 7 से 10% कम करना चाहेंगे। इसके अलावा बात आती है कि आखिर इंडियंस में ये हुआ क्यों, तो वेस्टर्नाइजेशन की वजह से हुआ। वेस्टर्नाइजेशन मीन्स हमारे इंडियंस में पहले खान पान हमारा अलग हुआ करता था। अब क्या हो रहा है कि हम या हमारे जो जनरेशन्स आ रही हैं इनको जंक फूड मतलब पिज़्ज़ा, बर्गर, फिर कोल्ड ड्रिंक्स का जिसमें फ्रक्टोज अमाउंट बहुत ज़्यादा है, ये ज़्यादा ले रहे हैं। इसके वजह से फैटी लिवर बढ़ते जा रहा है। अब हमें क्या करना है कि हमें अपने खान पान को सही करना है। खान पान सही करने का मतलब हमें जंक फूड कम करना है या बंद कर देना है, या और का जो हमारी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स हो, या फिर हमारे जो पैकेज वाले जूसेस होते हैं जिसमें फ्रक्टोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसे बंद करना है। इसके साथ साथ अगर हम कोई शराब पी रहा है कोई, तो उसे बंद कर देना है। अब बात आती है कि एक सवाल उठता है कि आखिर इसका और क्या इलाज है, हम दवाइयाँ क्या लें। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इन सब जो चीज़ें मैंने बताया कि शुगर कंट्रोल करना है, वज़न कम करना है, डाइट सही करना है, उसके अलावा आपको अपना वेट कम करना है 7 से 10%। इन सब के बाद अगर आपके मतलब फिजिशियन या स्पेशलिस्ट को ये लगता है कि ट्रीट करना है, तो तब हम दवाइयाँ देते हैं एज पर द रिस्क फैक्टर कि इस मरीज़ में फैटी लीवर का स्टेज बढ़ने का चांसेस है। इस मरीज़ में अगर किसी को हेरिडिटरी हो, किसी में क्या कहते हैं पुराने रिस्क फैक्टर हों, जैसे कि बहुत ज़्यादा फाइब्रोस्कैन में लीवर की स्टेजिंग जो F2 या फाइब्रोस्कैन में F3, मतलब कि लीवर ज़्यादा डैमेज हो चुका है, हम उनमें ट्रीट करते हैं। और ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं, तो हम डिपेंड करता है कौन से पेशेंट को दे रहे हैं और क्या दे रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आपको फैटी लिवर आ रहा है तो जिस भी स्टेज पे हो, जो भी रिस्क फैक्टर हो उनको कम करिए, अपने वज़न को कम करिए, कितना 7 से 10% तक, और अल्कोहल कम करिए, जंक फूड खाना कम करिए। इसी से फैटी लिवर रिवर्ट हो जाएगा। तो हमारे आगे के बाद जिसको लिवर सिरोसिस यानी लिवर फेलियर या लिवर कैंसर तक की बात ही ना पहुँचे। और थैंक यू वेरी मच फॉर listening me. Please do like, subscribe my video, and comment box is open for any type of questions. Thank you.